Hello and welcome back to the online session of the subject DTM. So in last video we studied how to convert decimal system into binary, decimal system into octal system and decimal system into hexadecimal system. So in this video we are going to see how to convert any other system into any other system. Specifically now in this slide, as we can see here, we can convert octal to binary. So let's see what are the various steps to convert octal to binary. So simply there is only one technique, convert each octal digit into 3-bit equivalent binary representation. ओके इसका मीनिंग यही है कि अगर आपको एक ऑक्टल में नंबर दिया होगा, नाउ वी नो ऑक्टल सिस्टम मीन्स वन काइंड ऑफ सिस्टम इन विच देयर आर 8 यूनिक डिजिट्स, राइट. 8 यूनिक डिजिट्स का मतलब फ्रॉम ज़ीरो, if I am counting from 0 then 0 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, in this way in octal system there are 8 unique digits. अब octal का जो नंबर होगा उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें उस सिंगल डिजिट को जस्ट कन्वर्ट करना है 3-बिट इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में. ओके तो हम ये करके देखेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन हियर 705 पॉइंट डेसिमल पॉइंट 62 विच इज़ इन ऑक्टल सिस्टम और हमें ये कन्वर्ट करना है बाइनरी में. ओके अब हमें टेक्निक पता है, ईच एंड एवरी डिजिट सिंगल एक एक डिजिट को आपको बाइनरी बट 3-बिट के फॉर्म में उसे लिखना है. ओके तो 7 किस तरह से होगा. अब 7 को यहाँ रिप्रेजेंट किया है 111 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एज 000, 5 101. Okay, then 6 110 and 2 it is 010. Now let's see how to convert these digits into the binary equivalent. Alright, so we have already discussed in the last lecture or in the previous videos, like we always write 1 2 4 8. ठीक है, उसके बाद मुझे लिखना है 7 के लिए. अब 7 के लिए लिखते टाइम हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ किन किन डिजिट्स का सम 7 आता है. ओके तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 4 + 2 6 + 1 7. इन दिस वे हम लिखेंगे 4 के लिए 1, 2 के लिए 1 एंड 1 के लिए 1. ओके एंड फॉर दिस 8 आई कैन राइट सिंपल 0. इसी तरह से मुझे ये नंबर मिल गया आपका बाइनरी 7 के लिए 111. ओके फॉर 0 डेफिनेटली 0 0 के लिए 0 0 रहेगा. अब 5 के लिए करके देखिए, 5 के लिए क्या होगा, 4 + 1 = 5, राइट. तो हम बाकी 8 और आपका जो 2 है वहाँ लिखेंगे 0 एंड 4 के लिए लिखेंगे 1, 1 के लिए लिखेंगे 1. सी आई गॉट दिस 101 फॉर 5. सिमिलरली यू कैन सॉल्व फॉर 6 के लिए देखिए 4 + 2, 4 + 2 का मीनिंग होता है मतलब एडिशन अगर करेंगे दैट वुड बी 6, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ 8 को 0 क्योंकि ये नहीं कैलकुलेशन में आया. सो 4 है तो हम लिखेंगे 1, 2 है इसलिए 1 एंड फॉर 1 नहीं है, 4 + 2 6 होता है, 1 की कोई ज़रूरत नहीं है तो 0. सो 3-बिट अगर रिप्रेजेंटेशन है तो 3-बिट के लिए वी कैन राइट दिस 110. ओके सिमिलरली फॉर 2 का मतलब ये सेकेंड पोजीशन देखिए, यहाँ सिर्फ हम 1 लिखेंगे और बाकी के सारे बिट्स जो रहेंगे दैट वुड बी 0. ओके 3-बिट अगर लिखना है तो ये इस तरह से आएगा. इन दिस वे आई कैन हैव दिस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑक्टल नंबर 705.62. okay so these are examples. Just pause the video here and try to convert these two examples into binary system. Next we'll convert hexadecimal system into binary. अभी हमने जो देखा वो था octal into binary. तो octal into binary कन्वर्ट करने के लिए हमें 3-बिट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखना होता है, 3 बिट्स के फॉर्म में लिखने होते हैं. अब हेक्साडेसिमल में हम क्या करेंगे, we will convert into the 4-bit equivalent binary representation. Okay, hexadecimal system is one kind of system in which we have 16 unique digits मतलब 0 to 9 and for decimal 10 we represent A. ओके 11 के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं B, C के लिए
12 इस तरह से होगा, एंड फॉर 15 वी रिप्रेजेंट f। ठीक है, तो यस दिस नंबर इज़ आवर हेक्साडेसिमल नंबर, क्योंकि यहाँ a है, f है, c भी है। ओके, इस तरह से। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारा गिवन नंबर है उसे 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, एंड फाइनली हम इसे करेंगे कंबाइन। ओके, so let's try to convert this a with the same technique 1 2 4 8। अब a का मीनिंग है 10, क्योंकि a को तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हम। ओके, तो 10 को कन्वर्ट करेंगे, करके देखेंगे किस तरह से होगा ये। 8 + 2 दैट इज़ नथिंग बट 10। सो 8 एंड 2 को हम 1 लिखते हैं और बाकी के सारे डिजिट्स को 0। अब 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन है, दीज आर माई 4 बिट्स। ओके, सी ए के लिए हमने लिखा है यहाँ 1 0 1 0। ओके, सिमिलरली अब 4 के लिए अगर करके देखेंगे तो 4 मतलब यहाँ रहेगा 1 और बाकी के सारे ज़ीरोज़। तो हमें बस इतना याद रखना है कि हेक्साडेसिमल इनटू जब भी बाइनरी करते हैं हेक्साडेसिमल, तो हमें 4 बिट के कॉम्बिनेशन में लिखना होता है। ओके, सो इन दिस वे we got this binary representation of the hexadecimal number. Again pause the video here and try to solve this. Next we'll convert binary into octal. अब बाइनरी इंटू ऑक्टल मतलब हमारे पास एक बाइनरी बहुत नंबर है, बड़ा नंबर है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ जीरोज एंड वंस विल बी देयर, और उन्हें हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ऑक्टल का मतलब वहाँ 0 to 7 के बीच के नंबर्स वहाँ रहेंगे। ओके, सो लेट्स क्विकली सी द टेक्निक। ग्रुप बिट्स, जो भी आपके बिट्स रहेंगे सीरीज ऑफ जीरोज एंड वंस इनटू द फॉर्म ऑफ 3। ओके, ग्रुप करना है हमें इनटू द फॉर्म ऑफ 3 बिट्स। ठीक है, एंड देन कन्वर्ट टू ऑक्टल डिजिट्स। ओके, सो दिस वन इज़ द एग्जाम्पल। ये आपका बाइनरी नंबर है, इसे हमें 3 के फॉर्म में या 3 के बिट 3 बिट्स को हमें कंबाइन करना है। अब वो किस तरह से करेंगे, डेसिमल पॉइंट के हमेशा इस तरह से हम एरो लिखेंगे यहाँ। ओके, सी देयर इज़ वन डेसिमल पॉइंट हियर एंड देन इस तरह से एरो रहेगा, और डेसिमल पॉइंट के आगे ये इस तरह से रहेगा। ओके, तो अगर हम ये कंबाइन करते हैं 3 के फॉर्म में तो ये होगा 1 1 1। ओके, उसके बाद 0 1 0 एंड देन 1 1 0। अब ये 1 बचा है मेरा लास्टली, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ वी कैन सिंपली ऐड 2 ज़ीरोज़। ओके, तो हमें पता है कि जब भी हम लेफ़्ट साइड में कुछ ज़ीरोज़ ऐड करते हैं तो हमारा ओरिजिनल नंबर पे वहाँ कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरली आफ्टर दिस डेसिमल पॉइंट हमें ये एरो हमेशा याद रखना है। तो 0 1 1 और उसके बाद रहेगा 1 1 1। ओके, 1 1 1। all right, and then we need to convert this 1 1 1 into the octal system। अब 1 1 1 को ही कहा जाता है 7। ओके, जैसे ही हमने 1 2 4 8 किया था 1 2 4 8, सिमिलरली 1 1 1 अगर है तो देखिए 1 + 2 + 4 दैट इज़ नथिंग बट दी 7। सिमिलरली वी कैन सॉल्व दिस 0 1 0। अब 0 1 0 का मतलब सी दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4 एंड यहाँ 8। तो 1 कहाँ है मेरे, ये 2, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा 2। ओके, देन नेक्स्ट वी कैन सॉल्व फॉर 0 1 1। अब 0 1 1 का ऑक्टल नंबर क्या होगा, देखिए 1 2 4 8, तो 0 1 1, 2 + 1 है ना, जहाँ 1 लिखा होता है वही हम ऐड करेंगे, तो 2 + 1 इज़ नथिंग बट 3। Alright, so in this way we can convert the binary number into octal number. Okay, simply you can pause your video here and try to solve this. अब नेक्स्ट करना है हमें बाइनरी इंटू हेक्साडेसिमल। जिस तरह से हमने किया बाइनरी इंटू ऑक्टल, उसी तरह से हम करेंगे बाइनरी इंटू हेक्साडेसिमल। अब चेंज क्या होगा, जैसे वहाँ हमने 3 के फॉर्म में बिट्स फॉर्म किए थे, वहाँ ग्रुप फॉर्म किए थे, वैसे ही हम यहाँ 4 के ग्रुप में या 4 बिट्स में ग्रुप फॉर्म करेंगे। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज़ आवर गिवन नंबर
फिर से डेसिमल नंबर से यहाँ एरो इस तरह से होगा एंड डेसिमल नंबर के राइट साइड हमारा एरो इस तरह से होगा. ओके, सो आफ्टर दिस डेसिमल पॉइंट 4 हम इस तरह से फॉर्म करेंगे एंड यहाँ 1 0 ओनली 2 बिट्स आर हियर, सो आई कैन सिंपली ऐड 2 zeros हियर. ओके, अब इस साइड में देखिए डेसिमल के 0 0 1 1 एक तो कर दिया मैंने और उसके बाद एज हियर आई कैन सी ओनली 5 डिजिट्स, तो यहाँ ओनली 1 बचा. ठीक है, तो अब क्या करें, हमें तो 4 के फॉर्म में लिखना है, तो 1 वी कैन ऐड सिंपल 3 zeros एट द राइट साइड ऑफ द 1. ओके, देन 1 0 1 1 को अगर कन्वर्ट करना है तो फिर से हाउ कैन वी सॉल्व दिस. हेक्साडेसिमल में 1 2 4 8. अब हमारे पास नंबर है 1 0 1 1. ऑलराइट, तो कैलकुलेट करके देखिए 8 + 2 10 + 1 11. सी आई गॉट दिस नंबर 11 एंड 11 इन डेसिमल. हम हेक्साडेसिमल में कौन सा लिखते हैं डिजिट, या अल्फ़ाबेट बी. ओके, इसीलिए हमने यहाँ लिखा बी. सिमिलरली हम बाकी के भी सॉल्व करेंगे एंड यहाँ 1 0 0 को कन्वर्ट करके देखते हैं. तो 1 0 0 हियर इट शुड बी 8, देन 1 0 0. देखिए 8 के प्लेस पे ही 1 है तो सिंपल हमारा आंसर रहेगा 8 एंड हियर इट इज़ 8. ओके, so in this way we can convert binary number system into hexadecimal number system. Okay, so these are for your homework. You can try to solve this.